फर्ज करें एक फसल बिल्कुल तैयार है और अचानक जमीन का दर्जा हरारत 52 डिग्री तक पहुंच जाए, यानी खेत बिल्कुल एक तंदूर बन जाए। आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी खामोश तबाही पर बात करेंगे। जी, और ये वाकई एक संगीन मसला है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं और अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पीएमडी वेदर अलर्ट, हीट वेव एंड एल नीनो थ्रेट। ये नेशनल वेदर सीरीज का हिस्सा है। हाँ, और ये जायजा एक फेसलेस एजुकेशनल चैनल JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की तरफ से पेश किया जा रहा है। सही, और इसके बानी हैं मुमताज सॉइल साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट जनाब मोहम्मद जावेद कमाल। ये सारी तहकीक उन्हीं के मवाद पर मबनी है जो कि ज़राअत से वाबस्ता अफराद के लिए इस वक्त बेहद अहम है। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है नेशन वाइड हीट वेव अलर्ट, यानी मुल्कगीर हीट वेव अलर्ट। इसमें PMD ने बाकायदा वार्निंग दी है कि 29 अप्रैल से 3 मई तक जनूबी पाकिस्तान में एक लो इंटेंसिटी हीट वेव आएगी। यहाँ मेरा एक सवाल है, लो इंटेंसिटी सुनकर तो लगता है कि इतना मसला नहीं है, तो आखिर एक लो इंटेंसिटी हीट वेव ज़राअत के लिए इतनी तशवीशनाक क्यों है? असल में गर्मी का असर सिर्फ शिद्दत से नहीं होता। जब फसल अपने उगने के नाजुक तरीन मरहले में हो तो थोड़ी सी अचानक गर्मी भी शदीद हीट स्ट्रेस पैदा करती है। ओह अच्छा, मतलब पौधे का अंदरूनी निजाम घबरा जाता है। जी बिल्कुल, पौधा अचानक आए इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता। समझ गया। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द डेंजर जोन्स, यानी इंतहाई गर्म इलाके। इस लिस्ट में साउथ पंजाब, अपर सिंध और जनूबी और मशरिकी बलूचिस्तान हाई अलर्ट पर हैं। और खतरे की बात यह है कि यहाँ दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद बढ़ जाएगा। वाकई ये इलाके तो पहले ही इतने गर्म होते हैं, ये तो आग भड़काने वाली बात है। हाँ वही ना, पहले से गर्म जमीन पर मजीद गर्मी। और इस मजीद गर्मी का जिक्र अगली स्लाइड में है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, यानी दर्जा हरारत में शदीद इजाफा। जी, मई और जून में तो गर्मी बिल्कुल अपने अरूज पर होगी इन इलाकों में। सही, और मवाद के मुताबिक इन हीट प्रोन जोन्स में जहां आम तौर पर 43 से 45 डिग्री गर्मी होती है, वहां मरकरी 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक शूट अप कर सकता है। 52 डिग्री एक इंतहाई खौफनाक हद है। तो इस 52 डिग्री के तंदूर या ओवन में पौधे के साथ फिजिकली क्या होता है? इस लेवल पर पौधा लिटरली सांस लेना बंद कर देता है। उसके पत्तों में जो छोटे सुराख होते हैं नमी बचाने के लिए, वो पूरी तरह बंद हो जाते हैं। ओह, यानी पौधा अंदर से जलने लगता है। हाँ, सेल्यूलर स्ट्रक्चर टूट जाता है। बिल्कुल, ये वाकई तबाहकुन है। और मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द एल नीनो थ्रेट, यानी एल नीनो का संगीन खतरा। ये एक और बड़ा मसला है जो सर पर मंडला रहा है। ग्लोबल मॉडल्स बता रहे हैं कि मई से जुलाई के दरमियान एल नीनो बनने के 81% इम्कानात हैं। इससे हवाएं कमजोर होंगी और सीवियर ड्रॉट्स यानी शदीद खुश्कसाली आएगी। जी, असल में जब समुंदर गर्म होता है तो वो ग्लोबल एयर करंट्स को बदल देता है। मतलब जो नम हवाएं हमारी तरफ आनी होती हैं वो ठहर जाती हैं। बिल्कुल, और बारिश का निजाम रुक जाता है जिससे धूप और गर्मी मजीद चुभने लगती है। अच्छा, इन सब परेशानियों के दरमियान थोड़ी उम्मीद भी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है रिलीफ फॉर अपर रीजन्स, यानी बालाई इलाकों के लिए बारिशें। शिमाली इलाकों में 3 से 5 मई तक वेस्टर्नली वेव्स आएंगी, यानी मगरबी हवाएं जो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर और अपर पंजाब में बारिश और गरज चमक लाएंगी। हाँ, ये फसलों के लिए एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन जैसा होगा। सही कहा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है टेम्परेचर ड्रॉप इन नॉर्थ, यानी शिमाल में दर्जा हरारत में कमी। इन्हीं वेस्टर्नली वेव्स की वजह से शिमाली और वस्ती इलाकों के दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी, जिससे काफी फौरी रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक अजीब कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ 52 डिग्री का तंदूर और दूसरी तरफ ठंडा मौसम। जी, और इसीलिए जनूब वालों को खुद हिफाजती इकदाम लेने होंगे। और यही हमारा अगला पॉइंट है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्रोटेक्ट योर स्टैंडिंग क्रॉप्स, यानी अपनी खड़ी फसलों की हिफाजत करें। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए खास हिदायत है। हिदायत ये है कि खड़ी फसलों को इस एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए सिर्फ शाम के वक्त हल्की आबपाशी यानी लाइट इवनिंग इरिगेशन की जाए। यहाँ मेरा एक छोटा सा तजस्सुस है, दिन के बजाय शाम का वक्त ही क्यों इतना जरूरी है? देखिए, दिन की धूप में जमीन इतनी गर्म होती है कि पानी फौरन इवेपोरेट हो जाता है। भाप पौधे की जड़ों को उबाल सकती है। ओह अच्छा, मतलब शाम को जमीन ठीक से नमी जज्ब करती है। हाँ, और अगले दिन की गर्मी बर्दाश्त करने के लिए पौधे को ताकत मिलती है। जबरदस्त, ये छोटी तफसील काफी अहम है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड एक्शन। यहाँ ताकीद की गई है कि रोजाना PMD की वेदर अपडेट्स मॉनिटर की जाएं और दूसरे साथी किसानों से ये अलर्ट जरूर शेयर किया जाए ताकि हर कोई वक्त पर अपना इंतजाम कर सके। आखिर में एक गहरा सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ, क्या मुस्तकबिल की ज़राअत में हमें ऐसी फसलें तैयार करनी पड़ेंगी जो 52 डिग्री की इस आग को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकें? इस पर गौर जरूर कीजिएगा। जी, ये वक्त की जरूरत है। फॉर कंसल्टेंसी WhatsApp +9234998418886। Subscribe to JQ Global Agriculture.